तो 10 बजे तकरीबन मुझे कॉल आती है जिसमें फ़राह मुबीन नामी एक औरत मुझे कह रही होती है कि जी भाई हमारी को पोस्ट लगा दें, हमारी बहन ढूंढ दें, वो हामला है। मैंने कहा आखिरी दफ़ा कहाँ पे देखा था? जी आखिरी दफ़ा यहीं देखा था, घर से ऊपर गई थी। मैं कहा नहीं। फिर अब मामला कुछ और है। फिर मैं आ गया, फिर आके मैंने खुद सारा कुछ देखा, वहाँ पे CCTV चेक की। काफ़ी प्रोसेस के बाद हम जो लाश थी ना वहाँ तक पहुँच गए। फिर उसको मैंने यकीन दिखाने कराई कि आप आ सकते हैं, 100% यहाँ पर सब लोग ही मौजूद हैं, क्राइम करने वाले भी, क्राइम भी, और जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं समरियाल के अंदर और समरियाल में 2 रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलहराश वाक़या पेश आया। एक हामला औरत को बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करके एक संदूक में बंद कर दिया गया। मेरे साथ समरियाल के सीनियर क्राइम रिपोर्टर यूनुस गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरे वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। इनसे जानते हैं उस वाक़े के बारे में कि असल कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यूनुस भाई कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्लाह की ज़ात को बड़ा करम, आप सुनाएं। यूनुस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि वो वाक़या है क्या, क्यों उस औरत को कत्ल किया गया? जी मैं सुबह, आज से 2 दिन पहले सुबह 10 बजे तकरीबन मुझे कॉल आती है जिसमें फ़राह मुबीन नामी एक औरत मुझे कह रही होती है कि जी भाई ऐसे ऐसे एक मामला हमारे साथ पेश आ गया है, तो काइंडली हमारी हेल्प करें, हमारी को पोस्ट लगा दें, हमारी बहन ढूंढ दें, वो हामला है, वो ये है, वो है। तो मैंने हर वक्त की तरह ही मुझे लोग कॉल करते हैं, मीडिया पर्सन हो और व्यूवरशिप थोड़ी पेज पे है, इस वजह से मैं वो जब पोस्ट लगाता हूँ तो वो शेयर काफ़ी ज़्यादा होती है, उस वजह से लोगों के जो लवाहिकीन है वो मिल भी जाते हैं। तो वो मैंने कहा ठीक है आप डिटेल बता दें। है डिटेल ये है। मैंने कहा आखिरी दफ़ा कहाँ पे देखा था? जी आखिरी दफ़ा यहीं देखा था, घर से ऊपर गई थी। मैंने कहा नहीं। फिर अब मामला कुछ और है। फिर मैं आ गया, फिर आके मैंने खुद सारा कुछ देखा, दिखाया। फिर उन्होंने कहा जी जहाँ पे आके मैंने मुहरकात चेक किए, वहाँ पे CCTV चेक की, ये किया वो किया, यानी कि काफ़ी प्रोसेस के बाद हम जो लाश थी ना वहाँ तक पहुँच गए। फिर पुलिस को मैंने यकीन दिखाने कराई कि आप आ सकते हैं, 100% यहाँ पर सब लोग ही मौजूद हैं, क्राइम करने वाले भी, क्राइम भी, और जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब उसको कत्ल क्यों किया गया था अब ये सुन लें, क्योंकि आज जो वो मुलज़मा थी वो पकड़ी गई हैं, उसी दिन पकड़ी गई थी, लेकिन आज उन्होंने इक़बाल जुर्म कर लिया है। बाकायदा तौर पर उन्होंने बता दिया है कि ये कत्ल हमने किया है। क्यों किया है? अब एक बे औलाद उसकी सहेली थी, डॉक्टर की बीवी की सहेली, ये फ्रेंडशिप निभाई गई है बड़ी अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा जी मेरी बच्ची की ना औलाद कोई नहीं है, तो आप ऐसा करें कि हमें ना बच्चा चाहिए हर कीमत किसी से। उन्होंने शायद किसी को 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, उन्होंने किसी के साथ उनके साथ फ्रॉड किया। अब माँ जो थी ना वो चाहती थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए, चाहे 10 लोग मर जाएं, उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने क्या किया, जब वो उसके पास आई अपना डॉक्टर की बीवी के पास, इन दोनों ने मिल के प्लान बनाया। वो नीचे एक औरत रहती थी, तो वो बेचारी 7 माह के बाद हमला हुई थी। पहले उसकी बेटी थी 7 साल की, अब उसका बेटा पैदा होने वाला था, कहीं अल्ट्रासाउंड में इन लोगों ने देख लिया था। तो अब इन्होंने कहा कि भाई इसका बच्चा लेना है हमने। उन्होंने उनसे कहा कि आप बच्चा हमें दे दो। उसने भाई नहीं बच्चा नहीं देना, बच्चे की तो मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो दे भी कोई क्यों? जब उसने ना कर दिया है तो फिर उसको उन्होंने बुलाया है, प्यार डाला है, प्यार डाल के फिर अंदर जब ले गए हैं तो अंदर जाके उन्होंने फिर एक प्लान किया हुआ। तो उसके मुताबिक उन्होंने एक जूस उसको पिलाया, उसमें 81 की नींद की गोलियां थी, वो नींद की गोलियां से दी गई हैं। और जब वो बेहोश अभी नहीं हुई, इतनी जल्दी थी इनके, मतलब ये प्रोफेशनल लोग तो नहीं थे, एक जल्दबाजी में गलत हरकत तो करने जा रहे थे, लेकिन उस हिसाब से इनको पता नहीं था। वो दी हैं इसको, वो बेहोश भी अभी नहीं हुई। तो उन्होंने इन दोनों ने पकड़ के उसको ना, एक जो औरत थी ना जिसकी बेटी को चाहिए था, किरण नामी कोई और लड़की है, उसकी माँ को चाहिए था एक बच्चा, तो उसने पता क्या किया, फटोफट करते कराते ना उसको ज़िबा कर दिया। तो जो डॉक्टर की बीवी थी वो उसी के हाथ पकड़े हुए थी, यानी कि कत्ल में पूरी तरह से ये मुलव्वस हैं, यानी कि दोनों मुलव्वस हैं। दोनों मुलव्वस हैं। और फिर इन दोनों ने उसको जनाब उसी वक्त कत्ल करते साथ ही फ़ौरन उसका पेट फाड़ा है। पेट फाड़ने के बाद बच्चा निकाला है, और बच्चा निकाल के तो फिर इनको पहले से प्लान तो उन्होंने किया हुआ था, लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि जब बंदे के सर पे बन जाती है फिर पता नहीं चलता। तो इन्होंने एक संदूक मंगवाया, उस संदूक के अंदर उसको ना बाकायदा बड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की, नहीं हुई तो फिर उसकी टांगें तोड़ी गई हैं, फिर उसकी जो गर्दन है वो तो पहले ही कटी हुई थी, फिर और काटी गई है, उसको ऐसे किया गया है यानी कि संदूक में किसी तरीके एडजस्ट वो हो जाए। मेरा तो यहाँ तक था कि मैंने देख लिया, मैंने तो देखी जब लाश। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गुजर साहब वो संदूक पूरा खोल के क्यों नहीं दिखाया? भाई संदूक नहीं खोल के दिखा सकते थे जिस तरह की कंडीशन थी। अभी मैंने जब वीडियो चलाई है, लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर लोग तौबा कर रहे हैं, तो जब वो देखेंगे तो उस पर क्या होगा? तो मसला यही हुआ, उन्होंने जनाब
संदूक में डाला और संदूक में डाल के उन्होंने पैक करके तो दूसरी साइड पे कर दिया। अब उन्होंने ये नहीं कि लाश जाए खड्डे में, कोई मसला नहीं है, उन्होंने फिर अपना एक प्रोसेस किया है जनाब। उन्होंने लाश टिकाने लगाई है फ़ौरन। लगाने के बाद अब बच्ची जो है ना, उसकी किरण नामी लड़की जो थी जिसको बच्चा चाहिए था, वो लेके चली गई है उसको सियालकोट की तरफ। जब वो हाँ जी, बच्चे को लेके चली गई है। हैंड कैरी को बैग था उसके पास, उसमें डाल के ना वो ले गई है। हैंड कैरी नहीं, सॉरी कह रहा हूँ, दूसरा बैग था जो बच्चों के लिए होता है, और उसके ऊपर कपड़ा डाल के ले गई। लेकिन उसकी बस में डेथ हो गई। सारी बात है, 6 मंथ का वो बच्चा था, तो वो कभी भी बच नहीं सकता था। तो जब उसको मिशन हॉस्पिटल ले गए हैं, तो मिशन हॉस्पिटल मैंने कभी इसकी डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई है, उसको वापस ले गए हैं। पहले ये ड्रामा किया है कि हमारी ही बेटी का बच्चा था। हाँ, तो फिर आप उसको वापस लेके आए हैं। फिर उसको ला के जनाब उन्होंने ऐलान वगैरह करवा दिया है। फिर उसको तदफीन किया है बड़े तरीक़ाकार से, जो रसूमात आखिरी होती हैं हमारी मुसलमानों की, उस हिसाब से किया है। और फिर अल्लाह खैर से ला, और फिर वो औरत निकल गई। ये तो पकड़े गए, लेकिन इसमें पुलिस का भी एक क्रेडिट बनता है कि उन्होंने जनाब उस औरत को भी पकड़ा, और पकड़ने के बाद आज आपके सामने सब कुछ मान गए हैं। अभी पुलिस वालों के पास 2 मुल्ज़िम हैं या 3 मुल्ज़िम हैं? इनके पास तो 2 मुल्ज़म हैं और 2 मुल्ज़मा हैं, और एक जो लड़की बच्चा लेके गई थी उसकी तलाश जारी है। यानी कि वो फरार हो चुकी है? जी, वो फरार हो चुकी है। यूनुस भाई मुझे बताइएगा, वीडियो तो आपने पास संदूक तक चलाई है, आपने तो सारे अंदर के मनाजिर देखे हैं, क्या मनाजिर थे वैसे अंदर के? भाई मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही भयानक मनाजर थे। आप देखें कि आप इस तरह फोल्ड हो गए, आप इस तरह झुक तो सकते हैं, लेकिन इसी तरह पीछे झुकना मुश्किल है ना। मतलब यहाँ से भी तोड़ा गया था, यहाँ से भी तोड़ा गया था, और उसके ये जॉइंट्स भी तोड़े गए थे, और बिल्कुल उसको ऐसे प्रेस करके उल्टा करके रखा गया हुआ था। देखा जाए तो जिस्म की वो हड्डी तोड़ी गई है ताकि फोल्ड हो जाए। तो वो मैं इसीलिए कहता हूँ, ना वो बताने के काबिल है और ना वो दिखाने के काबिल थी। जी, तो अब तक क्या क्या कार्रवाई की है आपने? पुलिस ने तो बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। पुलिस ने तो आज जनाब उनका सारा कुछ मना भी लिया है, हमारे बयान भी चल गए हैं। सारे जो मीडिया पर्सनस थे वहाँ जाके उनके बयान लेके आए हैं। तो पुलिस की तरफ से तो ये ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा है। तो मतलब जब मैंने उन्हें कॉल किया, कॉल के बाद उन्होंने जो टाइम है वो वेस्ट नहीं किया, और आज तीसरा दिन है तो उन्होंने सब कुछ जो भी खुलासा था केस का निकाल के बाहर कर दिया है। यूनुस भाई क्राइम रिपोर्टर हैं आप, बहुत से आपने केसेस देखे हैं, ये जब केस आपने देखा तो क्या कैफियत थी आपकी? जी, ये पता है क्या, सबसे बड़ा सदमा तो मुझे ये था कि वो बेचारी हामिला थी, और दूसरा अफसोस ये भी था कि वो दूसरी डेथ, अभी देखें क्या पुलिस चल रही थी, कश्मकश चल रही थी, लोगों को पता नहीं था भाई उसके साथ हुआ क्या है। उसकी डेथ हो गई या बच्चे की नहीं हुई, अब इसके साथ जो हुआ है ये भी नहीं पता था। अब देखें ना, किसी को फायर से हिट करके बंदा को कत्ल कर दे तो ख़त्म बात। एक मौत कोई भी आसान नहीं होती, चलो बनिस्बत इसके वो आसान थी, होती है कोई ट्रेजिडी की मौत, लेकिन उसको बेचारी को सिसका के मारा गया था, और फिर उसकी ऐसे खींच के लटका के उसकी मौत दी गई थी। उसको ऐसे लटका हुआ गला मैंने देखा है, ऐसे हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, इधर से हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, इधर से आ रही हैं। तो वो मेरे ख्याल से बताने की बेबी काबिल नहीं था। लेकिन चलें, अब जो उनसे क्राइम एक सरजद हो गया तो बता देते हैं कि उसके साथ बड़ी दर्दनाक मौत दी गई है उसे। आखिर में क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? जी, मैं पैगाम यही दूंगा कि आप देखें कि खासकर ये लोग किराएदार थे, और आप भी अपने गिरदोनवा में जो किराएदार होते हैं खासकर उनका ख्याल रखें। और ख़ासकर मैं पुलिस से कहता हूं कि इनका अंदराज किया जाए, इनका चेक एंड बैलेंस किया जाए, और इनका खासकर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाए। क्योंकि अब ये जो मकान में रखे हुए थे जिसने, उसके ऊपर भी FIR हुई, फिर उसको उन्होंने छोड़ा। मसला ये भी नहीं है, मसला ये है कि इंसान को पहचानना अब मुश्किल हो चुका है। मुश्किल इस वजह से हो चुका है कि आप देखें वो क्या था, अब देखने में वो नॉर्मल लोग लग रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल लोग नहीं थे। मतलब देखें उनको ये नहीं पता था कि आप इसको कत्ल कर लें, कत्ल छुप तो रहा ही नहीं आज। तो फिर आपने देखो देखें वो बेवकूफ़ वो कत्ल करके तो रख भी अपने घर में गई। चलो तुमने इतना ही है तो आग उसे पहले ठिकाने लगा, या फिर कुछ भी करना है तो उसे करके फिर जा। बस मेरी बच्ची का घर बस गया, बस उसने यही काम किया है। भाई मैसेज यही है कि अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों को पहचानें और जहनियत रखें इन लोगों को पहचानने की। आप देखें कई बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कई लोगों के साथ बहुत ऐसे मुश्किल हालात में लोग गुजर रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते। मैं जो रिपोर्ट करता हूँ, इन कुछ लोगों के ऊपर शक नहीं किया जा सकता तो वो क्राइम कर देते हैं। तो इन लोगों ने देखे डॉक्टर की बीवी थी, उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता तो उसने क्राइम कर दिया। वो एक माँ, उसकी उम्र तकरीबन माँ की होगी तकरीबन 60-65 साल की होगी, तो किस उम्र में जाके उसकी मत जो है ख़राब हो गई, अकल पे पर्दा पड़ गया। तो इस वजह से आजकल के दौर में मैं अपने सारे बहन भाइयों से कहता हूँ, खुदा के लिए आपने इंसान से खुद बच के रहना।
इंसान से खुद बच के रहना है, किसी और चीज़ से नहीं है अपने बचना, सिर्फ इंसान से बचना है। इंसान का अब समझ नहीं आ रही कि इंसान किस ढांचे में छुपा हुआ है, कोई भी दरिंदा निकल सकता है। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे समरियाल से यूनुस गुजर साहब, जिन्होंने जो कि इस पूरे वाक़े के ऐनी शाह थे। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।